हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीवाई की सॉल्यूशन भाई हेमंत। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2019 जो मार्च 2020 में हुआ था उसमें 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 द्वारा विभाज्य है। तो आपको पता है 4 द्वारा विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट की 2 डिजिट जो होती हैं वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो आप देखें कि 54 नहीं है, 34 नहीं है, 82 नहीं है, आपकी लास्ट की 2 डिजिट 36 4 से डिविजिबल है 9 बार, तो इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है पी और क्यू एक काम को क्रमशः 10 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू ने 2 दिन तक इस पर काम करने के बाद इसे छोड़ दिया, बाकी बचे कार्य को पी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे आपका पी और क्यू दिया गया है, पी 10 दिन में, क्यू 5 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 10 टोटल वर्क हो गया, तो P की इफिशियंसी 1 होगी, Q की इफिशियंसी आपकी 2 होगी। तो Q ने 2 दिन तक इस पर काम किया है, तो 2 दिन तक कितना काम हो जाएगा, एक दिन में 2 यूनिट करता है Q, तो 2 दिन में 4 यूनिट करेगा। तो 10 में से 4 यूनिट आप माइनस करेंगे तो कितना यूनिट बचेगा, 6 यूनिट बचेगा। अब 6 यूनिट किसे करना है, P को अकेले दिन में कितना करेगा। तो एक दिन में P 1 यूनिट करता है, तो 6 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। तो इसका आंसर आपका 6 डेज हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका दिया गया कॉसेक ए इक्वल टू 25/7 है, तो 10a दिया गया। तो आपको पता है कॉसेक ए आपका 25/7 है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 25 ये 7, तो आधार आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है tan a क्या होता है, tan a आपका लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब बट्टे आधार कितना है, 7/24, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया गया उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका व्यास 12 इंच है। ठीक है, तो व्यास आपको डी दिया गया है 12 इंच, तो आपके पास आर कितना हो जाएगा, 6 इंच हो जाएगा। और 1 इंच में आपको पता है 1 इंच में आपका कितना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 इंच में आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो इस पर कितना हो जाएगा आपका 6 × 2.54 हो जाएगा। तो आपके पास परिधि क्या होगी, 2πr, पाई की वैल्यू आप लिखेंगे 22/7। ठीक है, इंटू आपके पास आर कितना है, 6 × 2.54। ठीक है, 2.54। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर 2.54 को आप कितना लिख सकते हैं, इसे 2.5 मानेंगे तो इसे आप 5/2 लिख सकते हैं। तो 5/2 लिखेंगे तो इसे आप सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, इसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपके पास कितना बचेगा, 6 × 5 = 30, 22 × 30, ये आपका होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660/7। तो ये आपका कितना होगा, 7 × 8 = 56, 7 × 63। ठीक है, उसके बाद 9, 3 बचेगा, 7 × 4 = 28, तो 94 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप देखें कि ये होगा नहीं, तो आपका एक ही ऑप्शन है 95.7072। यहाँ पर मैंने 2.554 को 5/2 2.5 माना है, इसलिए थोड़ा सा फर्क आ रहा है। तो अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने 37 में 2 सेब और 3 कीवी खरीदा और वह 67 में 4 सेब और 5 कीवी खरीदे, तो 1 सेब और 1 कीवी का मूल्य। तो यहाँ पे लिखा है 4 सेब 4 एप्पल और 5 कीवी कितने में है, 67 में है। और आपका 2 सेब 2 एप्पल प्लस 3 कीवी कितने में है, 37 में। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 सेब प्लस 2 कीवी आपके कितने को जाएंगे, 7 में से 7 0, 6 में से 3 3। तो यहाँ से आपका 2 कॉमन लेंगे तो 1 सेब और 1 कीवी का मूल्य कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 30/15, तो यही आपको निकालना था, तो आंसर आपका 15 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। तो 25 CP इक्वल टू आपको दिया गया है 35 SP, तो यहाँ से 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35 हो जाएगा। तो CP/SP का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7/5। तो यहाँ पे आप देखें कि आपको कितने की हानि हो रही है, 2 की हानि हो रही है। 2 की हानि 7 पे, तो कितना % हो जाएगा, 1/7, 14 से ही 2/7 होता है, तो 14 दूनी 28.57% हो जाएगा हानि, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है सॉरी। ठीक है, ये आपका 28.57% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया एक रेलवे लाइन पर 5 स्टेशन पड़ते हैं, रेलवे अधिकारियों के लिए आवश्यक विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या कितनी है। तो विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या कितनी है, तो आप देखें कि 5 स्टेशन है, 1 2
3 4 5। तो आप देखेंगे कि अगर ये यहाँ पे आप खड़े हैं तो आपको यहाँ से जाने के लिए आपको कितने टिकट की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 4। तो 4 टिकट की जरूरत पड़ेगी एक स्टेशन से। तो हर स्टेशन से जाने के लिए आपको 4, अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको यहाँ जाने के लिए 4 तरीके यानी कि 4 टिकटों की। तो हर स्टेशन से, एक स्टेशन से 4 और 5 स्टेशनों से कितना हो जाएगा, 5 चक्को 20 टिकट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घोड़ा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े तो उसे 175 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता है ए आपको दिया गया है 175 मीटर। तो आपका क्या कहते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4a, यानी कि 4 × 175 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड आपकी 15 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ मीटर है, आपको सेकंड में निकालना है। तो इसे आप किससे करेंगे, 5/18 से करेंगे। तो 18 आपका यहाँ चले जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 × 15, 5 × 15, 5 × 5 25, 5 × 7 35 और 3 × 6 18। तो ये आपका 7 चक्को 28 × 6 आपका कितना हो जाएगा, 48, 4 6 दूनी 12, 4 16, 168 सेकेंड लगेंगे, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया चार्ट वर्ष 2017, 2018, 2019 में C1, C2, C3 और C4 नामक कंपनियों द्वारा निर्मित मोबाइलों की संख्या हजारों में दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको निकालना कंपनी C द्वारा निर्मित कुल मोबाइलों का कंपनी C4 द्वारा निर्मित कुल मोबाइलों की संख्या से अनुपात। तो C1 में आप देखेंगे टोटल कितने, तो यहाँ पे आप देखेंगे C1 में आपके टोटल 192 हैं और C4 से निकालना है रेशियो। तो C4 में देखेंगे तो C4 में आपके कितने हैं टोटल, 60 60 120 160 और 186 है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 6 से डिविजल होगा, 6 × 18 और 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 6, तो 32 रेशियो 31 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता ने एक बैंक में 35,000 की राशि 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की, उसे 1 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो 35,000 तो कितना ब्याज मिलेगा, 35,000 का 11% इंटू 1 साल में आपको निकालना है, अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल, 11 शून्य 11 शून्य, 11 पंचे 55 की 5 3 5, 11 33 और 5 38। तो 3850 आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूला है सिंपल सा 3850, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 - 2 केंद्र और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा। तो आपको पता है जब आपको सेंटर के पॉइंट दिए हों जैसे H, K और आपको रेडियस दी गई है, तो आपके पास वृत्त का समीकरण क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x - h कितना हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे, x² + 1 - 2x प्लस y² + 4 + 2y इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका x² + y² - 2x और यहाँ पे 4y आएगा, 2a भी होता है, प्लस 4y और यहाँ पे आपका कितना 1 4 और 1 5 यहाँ जाएगा, तो यहाँ से आपका 11 आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² + y² - 2x + 4y इक्वल टू 11, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सर्वाधिक संख्या में मोबाइल का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे कितने थे, 190। सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सर्वाधिक संख्या में मोबाइलों का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे आपके 196 थे और C2 में आप देखें यहाँ पे जोड़ेंगे 60 60 120 180 आपका 190 और 201 हो जाएगा। ये 201 है और यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 70 7 या 21 210 और 213। तो यहाँ पे आपके 213 हैं और यहाँ पे 186 थे। सम यहाँ पे आ रहा है, तो सर्वाधिक मोबाइलों का निर्माण आपका C3 में हुआ है, तो इसका आंसर C3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक दुकानदार ने 28 प्रति पेन के मूल्य पर थोक में पेन खरीदा और उसे उन पेनों को 40 प्रति पेन के मूल्य पर बेचा, उसका लाभ प्रतिशत। तो CP आपका 28 और SP आपका 40 है, तो लाभ प्रतिशत आप कहेंगे 12 का लाभ हो रहा है 28 पे। तो कितने % का लाभ हो गया, इसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसे आप 4 से 4 × 12 और 7 × 28, तो 1/7 14 सही 2/7 होता है, तो 4 × 42
42 दशमलव कुछ % आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, 42.85। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है उस त्रिभुज का समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता जिसकी भुजाओं की माप। तो भुजाओं की आपको पता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ पाइथागोरस ट्रिक भी याद होंगी। ठीक है, तो आप देखें कि 3 4 5 जो है ये आपका क्या है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। और इसी में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये भी आपका है, और 5 12 13 ये भी है। तो आपका एक ही ऑप्शन है 5 7 9 जो नहीं है समकोण त्रिभुज, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 144 दो भुजाएं जो है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, तो 2 भुजाएं का स्क्वायर 12 12 144 प्लस 5 25, तो ये आपका कितना होता है 169, जो कि आपका 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया गया 2017 से 2018 के दौरान किस कंपनी के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो 2017 से 2018 में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 59 से 65 में आपकी कितनी है, 6 की वृद्धि हुई है। और यहाँ पे आपका 5 की हुई है, 5 2 7। यहाँ पे आप देखेंगे आपका 3 की हुई है, यहाँ भी आपका 3 की हुई है। तो सबसे अधिक किसमें वृद्धि हुई है, C1 में। तो आंसर आपका C1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन याद करें। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 22/7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 r क्यूब। तो r आपको 7.5 दिया गया, इसे हम 15/2 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका 15/2 इंटू 15/2 इंटू 15/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से आपका ये 11 बार जाएगा, और 3 से 3 पंचे 15। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे 11 पंचे 55 गुणा 15 15 225 अपॉन 7 हो जाएगा। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12375 अपॉन 7 आएगा। तो इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 3 7 और ये 5 बचेगा, और 7 7 49। आपने देखा कि आपकी वैल्यू 17 से शुरू हो रही है, तो आप देखें कि 17 यही है। तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर भी आपको करना है तो इसका आंसर 1767 पॉइंट कुछ आएगा, और आंसर आपका ये आना। ऑप्शन में आपका ध्यान जरूर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सबसे कम संख्या में मोबाइल का निर्माण किया है। तो आपको पता था C1 में कितने हैं, C1 में आपका 196 हैं, C2 में आपके कितने हैं 201 हैं, C3 में आपके टोटल 213 हैं, और C4 में आपके कितने 186। तो सबसे कम किस में, C4 में। तो आपका आंसर C4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 14,265 है। यदि उनके मूल्य 7 9 11 के अनुपात में हो तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो आपको पता है सबसे महंगी वस्तु यही होगी 11 वाली, और जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, तो आपका आंसर सीधे ही हो जाएगा। नहीं तो आप इसे कैसे करेंगे, औसत मूल्य आपका 14,265 है, तो तीनों वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा, सम 14,265 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है सबसे महंगी वस्तु, तो 11 है सबसे महंगी, तो इसका कितना पार्ट होगी, 11/11 9 20 27 पार्ट होगी। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 27, और ये आपका कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9 9 एकम 9 9 पंचे 45 9 पंचे 9 एकम 9 आपका 5 बचेगा 52 9 पंचे 45। ठीक है, 5 2 7 9 8 72 9 पंचे 45 585 इंटू 11 होगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करें, इसे आप करेंगे तो 11 पंचे 55 की 5 हासिल 5 11 8 88 और 5 93 9 11 पंचे 55 और 9 64 6 11 कम 11 और 6 17 17 435 इसका आंसर आएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है तो आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो आप मान लीजिए 5x और 3x होगी आपकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, और कह रहा है यदि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो यानी कि 5x इक्वल टू चौड़ाई से 8 मीटर अधिक 3x + 8 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रखेंगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 5 चक्को 20 और चौड़ाई आपकी 12 आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 8 अधिक है चौड़ाई से, तो 20 और 12 आपकी लंबाई और चौड़ाई आ गई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20 गुणा 12 आपका 12 दूनी 24 240 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया गया sin θ + cos θ का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 है।
तो थीटा का मान, तो यहाँ पे थीटा का मान आप सीधे सीधे साइन थीटा की जगह 45 रखेंगे, तो आप फोर्थ ऑप्शन से करेंगे वैल्यू पुटिंग से, तो ये आपका 1/√2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2/2 हो जाएगा। तो इसे आप करेंगे इसका स्क्वायर, तो ये आपका 2 के बराबर ही आएगा, ठीक है, ये आपका 4 आ गया, ये 2 आ गया, 2 दूनी 4, तो 2 बराबर 2 आ गया, तो वैल्यू सेटिस्फाई करिए तो आंसर आपका ये हो जाएगा। नहीं तो आप इसे नॉर्मल उससे कर लीजिए, यहाँ पे इसको आप ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2। तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये आपका यहाँ जाएगा तो 1 हो जाएगा, और साइन 2 थीटा आपका 1 कब होता है, साइन 2 थीटा 1 कब होता है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे 2 है, तो ये 1 यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये साइन 1 होगा, और 1 कब होता है, साइन 90 पर होता है, तो 2 थीटा की वैल्यू आपकी 90 आ गई, तो 2 थीटा की वैल्यू आपकी 45 आ जाएगी, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 1/4 का 1/5 35 है तो उस संख्या का 7/8 कितना होगा। तो एक संख्या मान लीजिए x थी, इसका 1/4 का 1/5 आपका 35 है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, x बराबर 35 × 4 × 5 हो जाएगी। इसका 7/8 करना है तो 7/8 कर लेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 7/8 कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसे 7 पंचे 35 हो जाएगा, तो 35 × 35 अपॉन 2, तो 35 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 × 12, 12 25 अपॉन 2 हो जाएगा, और 12 25 का हाफ कितना होता है 612.5, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे दिया गया एक कार द्वारा 3 घंटे में 105 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जबकि एक ट्रेन द्वारा 4 घंटे में 252 किलोमीटर की दूरी तय की गई। कार की चाल का ट्रेन की चाल से अनुपात क्या है। तो कार की चाल क्या हो जाएगी, 105/3 रेशियो आपका 252/4, ठीक है, ये आपकी दोनों की स्पीड आ जाएगी। रेशियो निकाल यहाँ से कर लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, 3 × 9 3 × 5 15 और 4 × 6 24 4 × 3 12, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका किससे होगा, इसे आप कहेंगे 7 से 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 7 9 63, तो 5/9 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें दिया गया यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि इस संख्या में 5 जोड़कर इसे 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो आपको यहाँ पे पता है, ठीक है, मान लीजिए 3 से विभाजित होने वाली संख्या जो होगी 3 का मल्टीपल ही होगी, 3x संख्या है 3 से विभाजित होने वाली, और शेषफल 2 बच रहा है तो +2, तो ये 3 से विभाज्य होगी और यहाँ पे शेषफल +2 बचेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इस संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है, अगर यहाँ पे आप 5 जोड़ेंगे फिर इसे 3 से विभाज्य करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3x + 5 2 7 आ जाएगा, और 3 से विभाज्य 3x तो डिविजिबल हो जाएगा, और 7 को आप करेंगे तो ये 3 दूनी 6 और 1 आपका रिमाइंडर बचेगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नहीं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 3 से विभाजित है, अगर किसी संख्या में 5 जोड़ते हैं, अगर किसी संख्या में 5 जोड़ लें तो शेषफल में भी आप 5 जोड़ दीजिए, सीधे 5 2 7 आएगा, और इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुर्सी में 785 में खरीदा गया, उसे 22% के लाभ पर बेच दिया गया, कुर्सी के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। तो एक कुर्सी को खरीदा कितने में गया, 785 में, और 22% के लाभ पर उसे बेच दिया गया, ठीक है। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य SP बताना है, तो 22% आपका कितना हो जाएगा। अगर आप देखें कि 20% 785, इसका 20% कितना होगा, 10% 78.5 हो गया, तो 20% कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 78.5 इसमें जोड़ेंगे, 78.5 फिर 10 10 20 हो गया। अब 2% है, 2% कितना हो जाएगा, 7.85 1% होगा, तो 2% आपका इसका दुगना हो जाएगा, तो इसे आप फिर से ऐसे लिख दीजिए 7.85, ठीक है। अब आप इसे जोड़ेंगे तो 5 5 7.85, ठीक है, तो इसे आप जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 8 8 16 16 और 10 26 और 1 27, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 7 आ रहा है, तो लास्ट आपका 7 आ रहा है, तो आप इसे आगे आपको जोड़ने की जरूरत नहीं, आप सीधे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं क्योंकि एक ही है यहाँ पे 7 वाला। फिर भी आप इसे जोड़ेंगे तो आपका देखना 8 8 16 26 27 2 8 8 16 और 16 7 7 14 14 और 16 30 5 35 35 2 37 7 आ गया, 3 7 7 14 7 3 21 22 3 25 5 हासिल 2 957.70 आ रहा है, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट है cos 225 का मान ज्ञात करें। तो cos 225 को आप क्या लिख सकते हैं, cos 180 + 45 लिख सकते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा,
cos 45 हो जाएगा और cos 45 की वैल्यू कितनी आती है, -1/√2 आता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया जो भी आपका आंसर आने वाला है माइनस में आने वाला है, तो ये दो तो आपके कैंसिल हो गए। अगर आप फिर भी यहाँ पे आप ऑप्शन लगाएंगे तो इसमें लगा सकते हैं। तो आप इसे √2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, √2 से यहाँ कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा √2/2 आ जाएगा। और √2 को आप कितना लिख सकते हैं, √2 को आप लिख सकते हैं 1.41/2। तो इसे आप करेंगे तो आपका पॉइंट आएगा, ठीक है, पॉइंट माइनस फिर 2 सत्ते 14, तो आपने देखा 0.7 शुरू हो रहा है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पे ये शिफ्ट खत्म होती है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।